तो अभी हम बात कर रहे थे मटेरियल की। पहले तो इसके फंक्शन देखते हैं। इसमें ना 6 पावर आती हैं, सिंगल प्रेस करने पे ऑन होता है ये। अभी ये 1 है, 2x 3x, तो ये 6 पे चल रहा है इस टाइम। और इसकी वॉइस सुनो आप। तो दूसरी बात आती है इसके बैटरी बैकअप की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कितनी देर चलता है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। और गाइस आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो होने वाली है एक डिमांड पे, जो कि है हमारे बॉडी मसाजर की। और वो कंपैरिजन होगा चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। तो गाइस हमारे पास हैं 2 मसाजर। एक है बिल्कुल सस्ते वाला जो कि होलसेल रेट का, जो मैंने आपको रेट बताया मे बी होलसेल हो, और दूसरे वाले का जो रेट है वो है अमेज़ॉन या ऑनलाइन जो हमने बाय किया है उसका रेट है। तो आज हम देखेंगे कि जो हम पैसे लगाते हैं वो कितने वर्थ हैं, और पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और सस्ते वाले में क्या कमी है और वो क्यों सस्ता मतलब हमें मिला है, तो उसमें ऐसा क्या है कि वो सस्ता है, और महंगे वाले में क्या है कि वो महंगा है। तो फटाफट से मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से मसाजर हैं। तो गाइस ये है हमारा चीप वाला, जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। जो इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। मुझे कितने का पड़ा था मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो मैं फिर से बता देता हूँ। मुझे ये 550 का पड़ा था लोकल मार्केट से। और ये वाला हमने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ है। ये है कंपनी का केयर स्मिथ का, ठीक है। और इसका प्राइस है 1500 ऑनलाइन अमेज़ॉन पे। वैसे तो ये भी 900 का और 1200 1400 ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल है, तो जिसको जिस रेट पे मिले। बट मुझे जिस रेट का बताया था मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। तो आज हम फटाफट से इनमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो यानू आपको जो एक्सपेंसिव है उसमें दिखाने वाला है कि क्या क्या मिलता है। दिखाओ फटाफट। तो इसमें आपको एक ये प्रोटेक्शन कवर मिलता है ऊपर, और इसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। और ये आपका वाइब्रेटर है जो मेन है। ये हमारा सेम है, देखो ये हमारा गोल वाला था वही है सारा। हाँ तो मैं भी अच्छे से दिखाता हूँ आपको। देखो गाइज, ये है चार्जिंग केबल टाइप सी, ठीक है। ये इसके साथ जो इक्विपमेंट मिलते हैं वो हैं, तो मैं अभी आपको क्वालिटी भी बताऊँगा इनकी। तो ये तो इसका हमने एक साइड कर दिया। और ये जो हमारा चीप वाला है वो ये है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है, ये मेन यूनिट हो गई, और ये इसके पार्ट्स हो गए जैसे उसमें थे, और इसकी चार्जिंग है अलग, ठीक है। ये मैं दिखा चुका हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो अब आती है डिफरेंस की बारी की भाई कंपनी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करती है तो वर्थ है कि नहीं। तो गाइज मैंने इन दोनों को अलग रख दिया है। पहले मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ही बता देता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अब आते हैं क्वालिटी की बारी, ठीक है। आप ये जो चीप वाला है उसका जो मटेरियल है ना, एक्सपेंसिव वाला है उसके मटेरियल से हल्का है, मतलब ये अच्छा है, तो ऑब्वियसली महंगा है तो कुछ तो फ़र्क होगा ही। तो जो इसकी मटेरियल की क्वालिटी है सभी की, वो इस वाले से थोड़ी सी बेस्ट है इसकी, क्योंकि प्राइस भी आपको 3x हो जाता है। इस प्राइस रेंज में ये वाले 3 आ जाएंगे, ये सिंगल आएगा, तो कहीं ना कहीं तो देखो डिफरेंस मिलेगा ही। अब मैं इन मेन यूनिट का आपको दिखाता हूँ डिफरेंस क्या है। उसके बाद इसका बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम दिखाएंगे, दोनों में क्या क्या है, और इनकी जो इंटेंसिटी है और इनकी जो पावर है वो कितनी है। तो अब मैं इनकी जो दोनों है इनका वेट दिखाऊंगा आपको। इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, और इसमें क्या क्या फंक्शन है, और क्वालिटी प्लास्टिक की किसकी बेटर है। तो अभी हम बात कर रहे थे मटेरियल की। पहले तो इसके फंक्शन देखते हैं। इसमें ना 6 पावर आती हैं, सिंगल प्रेस करने पे ऑन होता है ये। अभी ये 1 है, 2x 3x 4x 5x 6x, ठीक है। तो अब ये 6x की पावर है, और आप इसका ना साउंड सुनो। आपको साउंड आ रहा है ना, तो ये जो साउंड आपने सुना है वो इस मशीन का साउंड था। जो आपने वाइब्रेटर की आवाज़ सुनी थी वो इसमें से आ रही थी। तो ये एक ड्रॉबैक है चीप वाले का, ठीक है। अगर आप देखो सस्ता लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हमने जो देखा है एक्सपेंसिव है उसमें ये चीज़ नहीं है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अब बारी आती है इसकी पावर की भी दिखा दूँ। इसमें भी 6 स्पीड है। ऑन करने के बाद 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 पे चल रहा है इस टाइम। और इसकी वॉइस सुनो आप।
तो कंपैरेटिवली इसकी साउंड कम आती है गाइज। अगर मैं आप इसको सिंगल वॉइस पे चलाता हूँ ना, सिंगल पावर पे, तो इसकी बिल्कुल साउंड नहीं आती। ये देखो, ये देखो, ये इस टाइम सिंगल पे चल रहा है, बहुत ही कम नॉइज़ है इसकी। और इसको मैं सिंगल पे चलाऊंगा ना तो इसकी वॉइस सुनना आप। देखो है ना, फ़र्क अलग से ही आती है वॉइस जो साउंड है। तो पहला जो प्लस पॉइंट है वो जाता है हमारे इसको। अच्छा, एक चीज़ और, ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, हमने तो भाई जो रेटिंग्स देखी थी उस बेस पे मंगाया था, तो अच्छी रेटिंग है इसकी तो हमने ले लिया। तो ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप कहीं ऐसा सोचो कि हम इसको प्रमोट करें, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। बस मैं ये दिखाना चाह रहा था, ये चाइनीज़ है और ये मे बी कंपनी ने मे बी चाइना से बनवाया हो या अपना बनवा रखा है, बट क्वालिटी वाइज अच्छा है। अब आती है, पहले मैंने आपको पावर दिखाई, पावर में ये थोड़ा सा हाई है स्टार्टिंग से ही, पहले पे ही इसकी वॉइस भी तेज़ आती है और चलता भी तेज़ है। बट इसमें क्या है, पहले पे लाइट है और 6 तक आपको स्पीड बढ़ानी है तो बढ़ा लो। जो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, 1 से ऊपर हमने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, इसको और इसको 1 पे ही रखते हैं, उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ज़रूरत महसूस नहीं होती। दूसरी बात मैं बता रहा था आपको प्लास्टिक की क्वालिटी की, जो ये है ना, अगर जैसे देखो ये रबड़ की ग्रिप है, ठीक है, और ये पतली भी है, अगर आप इन हैंड फील करोगे तो आपको एक कंफर्ट जोन महसूस होता है और अच्छा लगता है। बट जो ऊपर का प्लास्टिक है, अगर वैसे तो अच्छा है बट हम इससे कंपेयर करें तो हमें लगेगा ये चीप वन है, और चीप वन ये है भी, प्राइस कम है तो ऑब्वियस है इसका जो मटेरियल है वो आपको सस्ता दिखेगा। इन हैंड अगर आप इसको नहीं देखोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा, बट अगर आप इसको देख लोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ उसके क्वालिटी में फ़र्क है प्लास्टिक की। ये क्या है गाइस, ये पूरा है ना रबराइज ग्रिप है, मतलब ये भी ऊपर है ना मैट फिनिश है बट सॉफ्ट है प्लास्टिक, ऐसा नहीं है प्लास्टिक हार्ड वाला है, जैसे ऊपर ना रबड़ की कुशनिंग करी हो कुछ इस टाइप का है, ये पूरा ऐसा है, इसमें सिर्फ इतने पोर्शन पे है। तो ये क्वालिटी का मैंने बताया, इसकी क्वालिटी मच बेटर है इससे, ठीक है ना। वैसे बुरा ये भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ये देख लोगे तो फिर आपको ये लगेगा हाँ भी फ़र्क है। तो फ़र्क पैसों में भी है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, इस प्राइस रेंज में ये 3 आ जाएंगे और ये सिंगल है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दूसरी बात आती है इसके बैटरी बैकअप की, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा कितनी देर चलता है। फुल चार्ज है दोनों, हमने फुल चार्ज करके यूज़ नहीं किया है, इसको भी हम रनिंग करके छोड़ देंगे दोनों को। तो और एक सेकेंड रुको, तो हम इन दोनों को चला के छोड़ देंगे और टाइम देखेंगे कौन सा जल्दी बंद होता है, दूसरा कितनी देर ज़्यादा चलता है। तो हमने अभी तक बैकअप किसी का भी नहीं देखा है, तो चला के देखेंगे कि किसका क्या बैकअप आता है, ठीक है। तो गाइस अब बारी आती है इनके वेट की, ठीक है। हम पहले करेंगे इसका वेट, यानू रखेगा, बीच में रखो, उसको नहीं छेड़ना, बस इसको रख दो, रखो इसको बीच में, बस हटो। तो ये अराउंड 616 ग्राम का है, ठीक है। हम पलट के भी देख लेते हैं ऐसे ऐसे, तो उतना ही आ रहा है, 1-2 ग्राम ऊपर नीचे होता है। तो गाइस अब इसका वेट करते हैं, ये है अराउंड 572 ग्राम्स का, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। तो गाइस इतना ही आता है 572 और वो था 616, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अराउंड ये 46-47 मतलब 50 ग्राम्स ही है डिफरेंस। ये 50 ग्राम्स हैवियर है जो कि नोटिसेबल नहीं है इतना, अगर आप करोगे तो इतना नोटिसेबल नहीं होगा, बट ये कॉम्पैक्ट साइज़ है। आप इनका साइज़ देखो, ये बहुत कॉम्पैक्ट साइज़ है, ये थोड़ा सा हैवी और बल्कियर दिखता है, बट बल्कियर है नहीं, बल्कि ये है वेट में थोड़ा सा 50 ग्राम हैवी ये है, और ये हल्का है। देखने में ये बड़ा लगता है, और जो कॉम्पैक्ट है वो ये है, आपको पकड़ने में मसाज करने में ये इजी लगेगा इससे। वैसे तो ये हैंडल पतला है, बुरा नहीं है, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब तक ये नहीं होगा ना आपके पास तो आपको ये अच्छा लगेगा, बट जब ये आ गया तो फिर आपको इसमें कमियां नज़र आनी शुरू हो जाएंगी बहुत सारी। ये भी अपनी जगह बहुत अच्छा है प्राइस रेंज के हिसाब से, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो प्राइस रेंज भी मैटर करता है। तो गाइस जो एक्सपेंसिव है ना, दोनों में ये जो इक्विपमेंट है ये सेम है। देखो ये जॉइंट्स के लिए है,
ये लार्ज मसल्स ग्रुप के लिए है, और ये आपकी बैकबोन के लिए है, और ये आपके स्मॉल जॉइंट्स या मसल्स ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो क्वालिटी इसकी अच्छी है। तो ये दोनों में सेम है। चार्जिंग टाइप सी, ये दूसरा एडाप्टर है चार्जिंग का, बाकी सब दोनों में सेम है। तो गाइज अब बारी आती है इनके एंड्योरेंस टेस्ट की, तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि ना जो मेन बैटरी लाइफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जब आप कोई चार्जिंग कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करते हो जो चार्ज होता हो, तो ये भी बहुत मैटर करता है कि कितनी देर चलता है। तो ये एक्सपेंसिव वाला है, ये लोकल है, हमने चलाया था, कंटिन्यू नहीं चलाया हमने। मैं आपको बताऊंगा, जो इसका बैकअप है वो आपको मिलता है 1 घंटा। ठीक है, बट हमने चलाया था इसमें जैसे 6 स्पीड है, तो हमने 3 स्पीड पे चलाया था, मीडियम। ठीक है, और अगर आप लो पे चलाओगे ना तो मे बी 1.5 से 2 घंटे चल सकता है, क्योंकि गाइस जो बैटरी है अगर आप कोई भी चीज़ तेज़ चलाओगे तो वो ज़्यादा कंजप्शन लेगी। और हमने ये इसलिए भाई आइडिया लग जाए तो हमने 3 पावर पे चलाया था। और हमने कैसे चलाया था, हमने 15 मिनट चलाया, 5 मिनट का गैप दिया ताकि ये गर्म ना हो जाए। कोई भी चीज़ आप रनिंग करो, इलेक्ट्रॉनिक हो या चार्जिंग हो, कंटिन्यू नहीं चलानी चाहिए। और वैसे भी नॉर्मल जो लाइफ में इससे मसाज करता है ना, तो 10-12 मिनट से ज़्यादा यूज़ नहीं करता, और इस कंटिन्यू ज़्यादा लंबे टाइम तक करना भी नहीं चाहिए। उससे मोटर की जो लाइफ है ना वो सेफ़ रहती है, तो इससे फूकने का डर नहीं रहता भाई आपकी मोटर ख़राब ना हो जाए। तो हमने 15-15 मिनट के गैप में 4 बार चलाई है। अब ये बंद हो चुकी है, ये देखो, तो ये आप देख सकते हो बंद हो चुकी है, ये चल नहीं रही है। और ये वाली गाइस चल रही है। कंपनी इसका जो बैकअप बॉक्स पे लिखती है वो 5 घंटे लिखती है। ठीक है, बट ये भी मैंने 3 स्पीड पे ही चलाई थी, बट मे बी आप लो पे चलाओगे ना तो ये 5 घंटे दे सकती है, और ये देगी 1.5 से 2। तो आप देख सकते हो ये चल नहीं रही है, और ये अभी रनिंग में है। तो कंपनी टेस्ट करके ही मेंशन करती है, तो हमने बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं किया इसको चला के। ये पहले बंद हो गई थी, तो ये 1 घंटा चली है 3 स्पीड पे, लो पे ज़्यादा भी चल सकती है। और मैंने आपको इनका रनिंग टाइम दिखाया, ठीक है, इनका वेट दिखाया, क्वालिटी वाइज दिखा दिया, ये मच बेटर है इससे। और मैंने इनके इक्विपमेंट दिखाए, उसकी भी क्वालिटी जो है इस वाले की बेटर है। जो प्लास्टिक मटेरियल है वो अच्छा है इस वाले का। और चार्जिंग पोर्ट दिखा दिया, पावर दिखा दी, सब पावर दोनों में सेम है 6 की, बट इसकी पावर 1 पे स्ट्रॉन्ग है इससे। ये थोड़ा सा कम सेंसिटिव है, ये हार्ड है 1 पे ही, और आगे जाके और ज़्यादा हार्श हो जाता है। ये इतना हार्श नहीं होता, ये धीरे धीरे बढ़ता है। आप अपनी राय जो देना चाहें कमेंट्स में बता सकते हैं। और आपको ये कितने में मिला, देखो ये तो सबको मिलेगा उतने में ही जो अमेज़ोन पे है, बट ये आप लोकल मार्केट में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है। और मे बी आपके जो सेलर हैं, लोकल शॉपकीपर, वो इसको अरेंज कर दें कम प्राइस में। अमेज़ोन पे मैंने दिखाया है 1200-1400 का है, तो मे बी आपको लोकल मार्केट में कम मिल जाए। जैसे मुझे ये 550 का पड़ा था, तो मे बी हो सकता है आपको भी सस्ता मिल जाए। तो ये जिसका बजट कम है उसके लिए तो बेस्ट है। अगर किसी का बजट अच्छा है, वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो ये ले, ये ना ले फिर लोकल मार्केट से। ठीक है, तो वो इस पे जाएं। ब्रांड कौन से पे जाना है वो आपकी चॉइस है, आप पर रेटिंग के हिसाब से अपना ब्रांड खुद चूज़ कर सकते हैं। इस ब्रांड का मैंने बताया अच्छा है, ब्रांड वाइज नहीं बताया, मैंने क्वालिटी बताई है, तो मुझे ये अच्छा लगा, प्राइस रेंज के हिसाब से भी अच्छा है। तो ये था कंपैरिजन सस्ते और महंगे का। जिसका बजट नहीं है वो इस पे जा सकता है, जिसका बजट है वो इस पे जा सकता है। बुरा कोई भी नहीं है, पैसे के हिसाब से दोनों बेस्ट हैं। तो गाइज़ ये हमारी वीडियो थी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के हमारी वीडियो देखी, इसका कंपैरिजन देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ कमेंट में कहना चाहते हो, तो वीडियो कर देना लाइक, और कर देना अच्छे सब्सक्राइब, नहीं कमेंट्स और वीडियो कर देना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और गाइज अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में कुछ और अच्छा अनबॉक्सिंग लेके आके। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और मसाज करके एक बार यानू की मसाज करते हैं, ठीक है, इससे। तो अब यानू के हम करते हैं केयर स्मिथ से। कुछ हो रहा है इससे तो गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी हो रही है, इससे नहीं होती, पर इससे नहीं होती। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बाल खिंच रहे हैं मुझसे। कान पे नहीं करते बेटा ये।